भाई, जरा सोच, तू एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहा है जहां तेरा हर सपना सच हो सकता है। एक ऐसा बिजनेस जो न सिर्फ तेरा नाम रोशन करे बल्कि दुनिया को हिला दे, जैसे एलन मस्क ने स्पेसएक्स के साथ किया या जैसे धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस को खड़ा किया। क्या तूने कभी सोचा कि तू भी ऐसा कुछ कर सकता है जहां लोग तेरा नाम लेते ही प्रेरणा महसूस करें, जैसे स्टीव जॉब्स की एप्पल ने किया? या फिर क्या तू चाहता है कि तेरा बिजनेस, तेरा स्टार्टअप, तेरा छोटा सा आइडिया एक दिन वैश्विक मंच पर चमके, जैसे जेफ बेजोस ने अमेज़न को एक गैरेज से अरबों की कंपनी बनाया? डेविड जे श्वार्ट्ज की द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग कोई साधारण किताब नहीं है यार। ये तेरे दिमाग को हिलाने वाला वो जादू है जो तुझे सिखाता है कि बड़ा सोचने की ताकत से तू कुछ भी हासिल कर सकता है, चाहे वो एक स्टार्टअप हो, एक नया बिजनेस, या जिंदगी में वो सब कुछ जो तू हमेशा से चाहता था। ये किताब तुझे बताती है कि कैसे तू अपनी सोच को इतना बड़ा कर सकता है कि बिजनेस शुरू करना न सिर्फ आसान लगे बल्कि एक रोमांचक सफर बन जाए। चल, इस जादू की शुरुआत करते हैं जो तेरा बिजनेस और तेरा जुनून दोनों को आग लगा देगा। श्वार्ट्ज की बातें सुन, ऐसा लगता है जैसे वो तुझसे सामने बैठकर गप्पे मार रहा हो। उसकी सबसे बड़ी सीख है बड़ा सोच, क्योंकि तेरी सोच ही तेरी जिंदगी की सीमा तय करती है। क्या तूने कभी गौर किया कि कुछ लोग छोटी छोटी बातों में उलझकर रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग जैसे सारा ब्लेकली एक साधारण आइडिया स्पेनएक्स को लेकर अरबों की कंपनी बना देते हैं? इसका राज है उनकी सोच। श्वार्ट्ज कहता है कि अगर तू छोटा सोचेगा तो तेरा बिजनेस भी छोटा रहेगा, लेकिन अगर तू बड़ा सोचेगा तो तेरा स्टार्टअप वो ताकत बन सकता है जो मार्केट को हिला दे। उदाहरण के लिए जरा सोच, जब बायजू रविंद्रन ने एक छोटे से कोचिंग क्लास से शुरू किया तो क्या उसने सोचा था कि वो सिर्फ अपने शहर तक सीमित रहेगा? नहीं, उसने बड़ा सपना देखा, शिक्षा को हर बच्चे तक पहुंचाने का। आज बायजूज एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। श्वार्ट्ज तुझे यही सिखाता है, अपने दिमाग की सारी बेड़ियां तोड़ और सोच कि तू कहां तक जा सकता है। बिजनेस शुरू करना तब आसान लगने लगता है जब तू अपने सपनों को छोटे डिब्बों में बंद करना छोड़ दे, लेकिन बड़ा सोचना अपने आप नहीं आता भाई। इसके लिए तुझे पहले अपने अंदर के डर और बहानों को ठिकाने लगाना होगा। श्वार्ट्ज कहता है कि ज्यादातर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वो मुझे नहीं आता या ये मेरे बस का नहीं जैसे बहाने बनाते हैं। क्या तूने कभी सोचा कि अगर धीरू भाई अंबानी ने ये सोचा होता कि मेरे पास तो बड़ा बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा नहीं है, तो क्या रिलायंस आज भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक होती? नहीं ना। श्वार्ट्ज तुझे बताता है कि इन बहानों को एक्सक्यूजिटिस कहते हैं और इनका इलाज है खुद पर यकीन। जरा सोच, जब जेके राउलिंग को उनके हैरी पॉटर के लिए बार बार रिजेक्शन मिला तो क्या वो रुक गई? नहीं, उन्होंने खुद पर भरोसा रखा और दुनिया की सबसे मशहूर लेखिका बन गई। एक स्टार्टअप शुरू करने वाला अगर अपने डर को ठिकाने लगा दे, जैसे कि मुझे मार्केटिंग नहीं आती या मेरे पास अनुभव नहीं है, तो वो अपने आइडिया को उड़ान दे सकता है। श्वार्ट्ज कहता है, खुद पर यकीन कर और फिर देख कि तेरा बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है। ये बात तुझ में वो आग जगा देती है जो तुझे हर सुबह अपने स्टार्टअप के लिए कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करती है। बस यार, अगर तू अपने बिजनेस को एक छोटे से आइडिया से वैश्विक साम्राज्य बनाना चाहता है तो एक्सप्लेन्ड एआई को अभी सब्सक्राइब कर ले। अगर तूने ये मौका गवा दिया तो तू उन गुप्त रणनीतियों से चूक जाएगा जो तेरे स्टार्टअप को तेरे प्रतिद्वंदियों से मीलों आगे ले जा सकती है। आज ही शामिल हो जा, वरना बाद में पछताएगा कि काश मैंने वो कदम उठाया होता। अब बात करते हैं आत्मविश्वास की। श्वार्ट्ज कहता है कि बड़ा सोचने का मतलब है खुद को बड़ा देखना। क्या तूने कभी गौर किया कि कुछ लोग हर कमरे में अपनी छाप छोड़ देते हैं, जैसे कि ओपरा विन्फ्रे? वो अपनी बातों, अपने आत्मविश्वास और अपनी मौजूदगी से लोगों को प्रेरित करती है। एक बिजनेस शुरू करने वाले के लिए इसका मतलब है कि तुझे अपने आप को उस लीडर की तरह देखना होगा जो तेरा स्टार्टअप बनने वाला है। श्वार्ट्ज तुझे एक आसान ट्रिक बताता है, हर दिन अपने आप को उस इंसान की तरह व्यवहार कर जो पहले से ही सफल है। जरा सोच, जब इंदिरा नूई पेप्सिको की सीईओ बनी तो क्या उन्होंने अपने आप को छोटा समझा? नहीं,
उन्होंने हर दिन खुद को एक ग्लोबल लीडर की तरह पेश किया और कंपनी को स्वस्थ उत्पादों की ओर ले जाकर इतिहास रच दिया। एक स्टार्टअप के लिए इसका मतलब हो सकता है कि तू अपने प्रोडक्ट को मार्केट में पेश करने से पहले ही उसे दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट समझे। ये आत्मविश्वास तुझ में वो भूख जगा देता है जो तुझे अपने बिजनेस को हर दिन और बड़ा करने के लिए प्रेरित करता है। श्वार्ट्ज की एक और बात जो तुझे हिला देगी वो है अपने दिमाग को सकारात्मक बनाना। क्या तूने कभी देखा कि कुछ लोग हर मुश्किल में भी मौका ढूंढ लेते हैं? जैसे कि जब कोविड के दौरान कई बिजनेस बंद हो रहे थे, तब जोमैटो ने डिलीवरी सिस्टम को और मजबूत करके मार्केट में अपनी पकड़ और बढ़ा ली। श्वार्ट्ज कहता है कि सकारात्मक सोच तेरा सबसे बड़ा हथियार है। एक स्टार्टअप शुरू करने वाला अगर हर असफलता को सीखने का मौका माने, जैसे कि बाइजू ने अपने शुरुआती दिनों में किया, तो वो अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। श्वार्ट्ज तुझे सलाह देता है कि अपने दिमाग को नकारात्मक विचारों से बचाने के लिए हर दिन सकारात्मक चीजों पर फोकस कर, जैसे कि तेरा प्रोडक्ट कितने लोगों की जिंदगी आसान करेगा। ये आदत बिजनेस को आसान बनाती है क्योंकि ये तुझे हर चुनौती को एक मौके में बदलने की ताकत देती है। लेकिन बड़ा सोचना सिर्फ दिमाग की बात नहीं है भाई। श्वार्ट्ज कहता है कि तुझे अपने आसपास के लोगों को भी बड़ा सोचने वाला बनाना होगा। क्या तूने कभी गौर किया कि सफल लोग हमेशा उन लोगों से घिरे रहते हैं जो उन्हें प्रेरित करते हैं? जैसे कि गूगल के लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने एक दूसरे की ताकत को मिलाकर दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन बनाया। एक स्टार्टअप के लिए इसका मतलब हो सकता है कि तू अपनी टीम में ऐसे लोग लाए जो तेरे विजन को समझें और उसे बड़ा करने में मदद करें। श्वार्ट्ज कहता है अपने आसपास ऐसे लोग रख जो तुझे ऊपर उठाएं, न कि नीचे खींचे। ये बात तुझ में एक ऐसी भूख जगा देती है जो तुझे अपने बिजनेस को न सिर्फ शुरू करने बल्कि उसे एक साम्राज्य बनाने के लिए प्रेरित करती है। ये किताब तुझे सिखाती है कि बिजनेस शुरू करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार। ये बस अपनी सोच को बड़ा करने, अपने डर को ठिकाने लगाने और सकारात्मकता को अपनाने की बात है। जैसे कि धीरू भाई अंबानी ने एक छोटे से ट्रेडिंग बिजनेस से शुरू करके रिलायंस को एक ग्लोबल दिग्गज बनाया, वैसे ही तू भी अपने छोटे से आइडिया को एक साम्राज्य में बदल सकता है। श्वार्ट्ज की बातें तुझ में वो आग जगा देती है जो तुझे हर सुबह उठकर अपने स्टार्टअप को और बड़ा करने के लिए प्रेरित करती है। चाहे तू एक टेक स्टार्टअप शुरू करना चाहता हो, जैसे कि ओला ने टैक्सी सर्विस को क्रांति में बदला, या एक छोटा सा कैफे खोलना चाहता हो, ये सिद्धांत तुझे रास्ता दिखाते हैं। जैसा कि तू अपने बिजनेस के सपनों को एक ऐसी हकीकत में बदलने की राह पर तेजी से बढ़ रहा है जो दुनिया को हिला दे। क्या तूने कभी सोचा कि कुछ लोग अपने छोटे से आइडिया को इतना बड़ा कैसे बना लेते हैं? जैसे कि जेफ बेजोस ने अमेज़न को एक गैरेज से वैश्विक साम्राज्य बनाया। या फिर क्या तू चाहता है कि तेरा स्टार्टअप न सिर्फ मार्केट में चमके बल्कि लोगों के दिलों में भी जगह बनाए, जैसे कि टाटा ने अपनी नैतिकता और विश्वास के दम पर किया? डेविड जे श्वार्ट्ज की द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का ये हिस्सा तुझ में वो आग और भड़काता है जो तुझे न सिर्फ बड़ा सोचने की ताकत देता है बल्कि तुझे सिखाता है कि कैसे तू अपने बिजनेस को एक ऐसी ताकत बना सकता है जो हर किसी को प्रेरित करे। ये किताब तुझसे सीधे सीधे बात करती है, जैसे कोई दोस्त सामने बैठकर तुझे रास्ता दिखा रहा हो, और तुझे बताती है कि बिजनेस शुरू करना कोई जटिल पहेली नहीं, ये बस सही सोच और सही कदमों की बात है। चल इस जादू को और गहराई से समझते हैं जो तेरा स्टार्टअप और तेरा जुनून दोनों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। श्वार्ट्ज की बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे वो तुझसे कह रहा हो, भाई अगर तू बड़ा करना चाहता है तो पहले अपने लक्ष्यों को बड़ा कर। क्या तूने कभी गौर किया कि कुछ लोग छोटे छोटे लक्ष्यों में उलझ कर रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग जैसे कि सारा ब्लेकली एक साधारण आइडिया स्पैनक्स को लेकर अरबों की कंपनी बना देते हैं? इसका राज है उनके लक्ष्य। श्वार्ट्ज कहता है कि तुझे अपने बिजनेस के लिए ऐसे लक्ष्य सेट करने होंगे जो तुझे रातों को जगाए रखें। जरा सोच, जब बाइजू रविंद्रन ने अपने कोचिंग क्लास को एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप में बदला, तो क्या वो छोटा सोच रहा था? नहीं, उसने सपना देखा कि वो शिक्षा को हर बच्चे तक पहुंचाएगा। एक स्टार्टअप शुरू करने वाले के लिए इसका मतलब हो सकता है कि तू अपने प्रोडक्ट को सिर्फ अपने शहर तक सीमित न रखे, बल्कि उसे ग्लोबल मार्केट में ले जाने का सपना देखे। श्वार्ट्ज
तुझे सिखाता है कि अपने लक्ष्यों को लिख, उन्हें हर दिन देख और उन्हें इतना बड़ा बन कि वो तुझे हर सुबह बिस्तर से खींच ले। ये आदत तुझ में वो भूख जगा देती है जो तुझे अपने बिजनेस को हर दिन और बड़ा करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन लक्ष्य सेट करना तो बस शुरुआत है यार। श्वार्ट्ज कहता है कि तुझे अपने दिमाग को एक कर सकता हूं वाली मानसिकता से भरना होगा। क्या तूने कभी देखा कि कुछ लोग हर मुश्किल में ये मुमकिन नहीं कहकर रुक जाते हैं, जबकि कुछ लोग जैसे कि धीरू भाई अंबानी हर रुकावट को पार करके रिलायंस जैसे साम्राज्य खड़ा कर देते हैं। श्वार्ट्ज इसे कर सकता हूं की सोच कहता है। एक स्टार्टअप के लिए इसका मतलब हो सकता है कि जब तेरा प्रोडक्ट लॉन्च फेल हो जाए तो तू उसे हार की तरह न देखे, बल्कि उसे बेहतर करने का मौका माने। उदाहरण के लिए, जब एयरबीएनबी के शुरुआती दिनों में लोग उनके कॉन्सेप्ट को समझ नहीं रहे थे, तो क्या ब्रायन चेस्की और उनकी टीम रुक गई? नहीं, उन्होंने अपनी रणनीति बदली, यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर किया और आज वो एक ग्लोबल ब्रांड है। श्वार्ट्ज तुझे बताता है कि हर बार जब तू सोचे कि ये मुश्किल है, अपने दिमाग को बोल, मैं इसे कर सकता हूं। ये छोटा सा बदलाव तुझ में वो आग जगा देता है जो तुझे अपने बिजनेस की हर चुनौती को एक अवसर में बदलने की ताकत देता है। भाई, अगर तू अपने बिजनेस को एक छोटे से आइडिया से ग्लोबल ब्रांड बनाना चाहता है तो एक्सप्लेन्ड AI को अभी सब्सक्राइब कर ले। अगर तूने ये मौका गवा दिया तो तू उन अनमोल रणनीतियों से चूक जाएगा जो तेरे स्टार्टअप को तेरे प्रतिद्वंदियों से मीलों आगे ले जा सकती है। आज ही शामिल हो जा, वरना बाद में पछताएगा कि काश मैंने वो कदम उठाया होता। अब बात करते हैं एक्शन की, क्योंकि बड़ा सोचना तभी काम करता है जब तू उसे हकीकत में बदलने के लिए कदम उठाए। श्वार्ट्ज कहता है कि बड़े सपनों को छोटे छोटे कदमों में तोड़ दे। क्या तूने कभी गौर किया कि कुछ लोग अपने सपनों को सिर्फ इसलिए हकीकत में नहीं बदल पाते क्योंकि वो बहुत बड़ा सोचकर डर जाते हैं? लेकिन देख, जैसे कि जेफ बेजोस ने अमेज़न को शुरू किया था सिर्फ किताबें बेचने से। क्या वो पहले दिन से सोच रहा था कि वो दुनिया की हर चीज बेचेगा? नहीं, उसने छोटे कदमों से शुरुआत की और हर कदम के साथ अपनी सोच को और बड़ा किया। एक स्टार्टअप शुरू करने वाले के लिए इसका मतलब हो सकता है कि तू पहले एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाए, जैसे कि ओला ने अपने टैक्सी बुकिंग ऐप के साथ किया। श्वार्ट्ज तुझे सलाह देता है कि हर दिन एक छोटा सा कदम उठा, चाहे वो एक नया कस्टमर ढूंढना हो, एक नई मार्केटिंग रणनीति आजमाना हो या अपने प्रोडक्ट को थोड़ा और बेहतर करना हो। ये छोटे कदम तुझे धीरे धीरे तेरे बड़े सपने की ओर ले जाते हैं और बिजनेस शुरू करना एकदम आसान लगने लगता है। श्वार्ट्ज की एक और बात जो तुझे हिला देगी वो है अपने आसपास के माहौल को सही करना। क्या तूने कभी देखा कि कुछ लोग नकारात्मक लोगों के बीच रहकर अपनी चमक खो देते हैं, जबकि कुछ लोग जैसे कि इंदिरा नूई अपने आसपास के लोगों से प्रेरणा लेकर पेप्सिको को नई ऊंचाइयों पर ले गए? श्वार्ट्ज कहता है कि तुझे अपने बिजनेस के लिए एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां हर कोई बड़ा सोचता हो। एक स्टार्टअप के लिए इसका मतलब हो सकता है कि तू अपनी टीम में ऐसे लोग लाए जो तेरे विजन को समझें और उसे हकीकत में बदलने के लिए उत्साहित हों। उदाहरण के लिए, जब गूगल ने अपनी शुरुआत की तो लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने ऐसी टीम बनाई जो इनोवेशन के लिए जुनूनी थी। श्वार्ट्ज तुझे बताता है कि उन लोगों से दूर रह जो तुझे नीचे खींचते हैं और उनसे जुड़ जो तुझे ऊपर उठाते हैं। ये बात तुझ में वो भूख जगा देती है जो तुझे अपने बिजनेस को एक साम्राज्य बनाने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन यार, सिर्फ अपने आसपास के लोग ही नहीं, तुझे अपने आप को भी सही माहौल देना होगा। श्वार्ट्ज कहता है कि तुझे हर दिन अपने दिमाग को सकारात्मक चीजों से भरना होगा। क्या तूने कभी देखा कि कुछ लोग हर सुबह किताबें पढ़कर, प्रेरणादायक वीडियो देखकर या अपने लक्ष्यों को दोहराकर दिन शुरू करते हैं? जैसे कि ओपरा विनफ्रे हर दिन अपनी कृतज्ञता डायरी लिखती है, जिससे उनका दिमाग सकारात्मक रहता है। एक स्टार्टअप शुरू करने वाले के लिए इसका मतलब हो सकता है कि तू हर दिन अपने बिजनेस के लिए एक नई प्रेरणा ढूंढे, चाहे वो एक सफल उद्यमी की कहानी पढ़ना हो या अपने ग्राहकों की तारीफ सुनना हो। श्वार्ट्ज कहता है, तेरा दिमाग एक गार्डन है, या तो तू उसमें फूल उगाएगा या कांटे। ये सलाह तुझ में वो आग जगा देती है जो तुझे अपने बिजनेस को हर दिन और बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। अगर तू अपने बिजनेस को एक ऐसी ताकत बनाना चाहता है जो दुनिया को हिला दे,
तो एक्सप्लेन्ड एआई को अभी सब्सक्राइब कर ले। अगर तूने ये मौका गवा दिया तो तू उन गेम चेंजिंग रणनीतियों से चूक जाएगा जो तेरे स्टार्टअप को एक वैश्विक ब्रांड बना सकती है। आज ही शामिल हो जा, वरना बाद में सोचेगा कि काश मैंने वो मौका लिया होता। श्वार्ट्ज की शिक्षाएं तुझे ये सिखाती है कि बिजनेस शुरू करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बस अपनी सोच को बड़ा करने, अपने डर को ठिकाने लगाने और सही माहौल में सही कदम उठाने की बात है। जैसे कि सारा ब्लेकली ने स्पैनक्स को एक छोटे से आइडिया से अरबों की कंपनी बनाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने बड़ा सोचा और अपने डर को पीछे छोड़ दिया। या जैसे कि जोमैटो ने फूड डिलीवरी को एक क्रांति में बदला क्योंकि उन्होंने हर चुनौती को एक मौके में बदला। ये सिद्धांत तुझे एक स्पष्ट रास्ता दिखाते हैं, एक ऐसा रास्ता जहां तू न सिर्फ अपने लिए बल्कि दुनिया के लिए कुछ बड़ा कर सकता है। ये किताब तुझ में वो भूख जगा देती है जो तुझे हर सुबह अपने स्टार्टअप को और बड़ा करने के लिए प्रेरित करती है। चाहे तू एक टेक स्टार्टअप शुरू करना चाहता हो जैसे कि स्विगी ने किया, या एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहता हो जैसे कि एक लोकल बेकरी, ये सिद्धांत तुझे अपने सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता दिखाते हैं। जैसा कि तू अपने बिजनेस के सपनों को एक ऐसी हकीकत में बदलने की राह पर तेजी से दौड़ रहा है जो दुनिया को हिला दे। क्या तूने कभी सोचा कि कुछ लोग अपने छोटे से आइडिया को इतना बड़ा कैसे बना लेते हैं? जैसे कि मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक को एक कॉलेज डॉर्म से वैश्विक मंच बनाया। या फिर क्या तू चाहता है कि तेरा स्टार्टअप न सिर्फ मार्केट में धूम मचाए बल्कि लोगों के दिलों में भी बसे, जैसे कि टाटा ने अपनी ईमानदारी और विश्वास के दम पर किया? डेविड जे श्वार्ट्ज की द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का ये हिस्सा तुझ में वो आग और तेज करता है जो तुझे न सिर्फ बड़ा सोचने की ताकत देता है बल्कि तुझे सिखाता है कि कैसे तू अपने बिजनेस को एक ऐसी ताकत बना सकता है जो हर किसी को प्रेरित करे। ये किताब तुझसे सीधे सीधे बात करती है, जैसे कोई यार सामने बैठकर तुझे रास्ता दिखा रहा हो, और तुझे बताती है कि बिजनेस शुरू करना कोई जटिल खेल नहीं, ये बस सही सोच, सही कदम और सही जुनून की बात है। चल इस जादू को और गहराई से समझते हैं जो तेरा स्टार्टअप और तेरा जुनून दोनों को आसमान की बुलंदियों पर ले जाएगा। श्वार्ट्ज की एक बात जो तुझे झकझोर देगी वो है अपने डर को काबू करना। क्या तूने कभी गौर किया कि कुछ लोग अपने डर की वजह से अपने सपनों को दबा देते हैं, जबकि कुछ लोग जैसे कि सारा ब्लेकली अपने डर को ठोकर मारकर स्पैनक्स जैसे अरबों के बिजनेस खड़ा कर देते हैं? श्वार्ट्ज कहता है कि डर तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन इसे हराना उतना मुश्किल नहीं जितना तू सोचता है। एक स्टार्टअप शुरू करने वाले के लिए इसका मतलब हो सकता है कि तू अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले के उस डर को कि लोग क्या कहेंगे ठिकाने लगा दे। जरा सोच, जब एलन मस्क ने स्पेसएक्स शुरू किया तो क्या लोगों ने उन्हें पागल नहीं कहा? मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाने की बात सुनकर लोग हंस रहे थे, लेकिन मस्क ने अपने डर को किनारे रखा और आज स्पेसएक्स अंतरिक्ष की दुनिया में क्रांति ला रहा है। श्वार्ट्ज तुझे सिखाता है कि डर को हराने के लिए उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दे। जैसे अगर तुझे मार्केटिंग का डर है तो पहले एक छोटा सा सोशल मीडिया कैंपेन शुरू कर। ये छोटा कदम तुझ में वो आत्मविश्वास भर देगा जो तुझे अपने बिजनेस को और बड़ा करने की भूख देगा। लेकिन सिर्फ डर को हराना ही काफी नहीं भाई। श्वार्ट्ज कहता है कि तुझे अपने आप को एक लीडर की तरह देखना होगा। क्या तूने कभी देखा कि कुछ लोग हर कमरे में अपनी छाप छोड़ देते हैं, जैसे कि ओपरा विनफ्रे? वो अपनी बातों और अपने आत्मविश्वास से हर किसी को प्रेरित करती है। एक स्टार्टअप के लिए इसका मतलब है कि तुझे अपने आप को उस लीडर की तरह पेश करना होगा जो तेरा बिजनेस बनने जा रहा है। श्वार्ट्ज तुझे एक आसान ट्रिक बताता है, हर दिन अपने आप को उस इंसान की तरह व्यवहार कर जो पहले से ही कामयाब है। जरा सोच, जब इंदिरा नूई पेप्सिको की सीईओ बनी तो क्या उन्होंने अपने आप को छोटा समझा? नहीं, उन्होंने हर दिन एक ग्लोबल लीडर की तरह काम किया और कंपनी को स्वस्थ उत्पादों की ओर ले जाकर इतिहास रच दिया। एक स्टार्टअप शुरू करने वाले के लिए इसका मतलब हो सकता है कि तू अपने प्रोडक्ट को मार्केट में पेश करने से पहले ही उसे दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट मान ले। ये आत्मविश्वास तुझ में वो भूख जगा देता है जो तुझे अपने बिजनेस को हर दिन और बड़ा करने के लिए प्रेरित करता है। यार, अगर तू अपने बिजनेस को एक छोटे से आइडिया से ग्लोबल सनसनी बनाना चाहता है तो एक्सप्लेन्ड एआई को अभी सब्सक्राइब कर ले
अगर तूने ये मौका गवा दिया तो तू उन गेम चेंजिंग रणनीतियों से चूक जाएगा जो तेरे स्टार्टअप को तेरे प्रतिद्वंदियों से मीलों आगे ले जा सकती है। आज ही शामिल हो जा, वरना बाद में सोचेगा कि काश मैंने वो कदम उठाया होता। अब बात करते हैं दूसरों के साथ रिश्तों की। श्वार्ट्ज कहता है कि बड़ा सोचने का मतलब है कि तू अपने आसपास के लोगों को भी बड़ा सोचने के लिए प्रेरित करे। क्या तूने कभी गौर किया कि सफल लोग हमेशा उन लोगों से घिरे रहते हैं जो उन्हें ऊपर उठाते हैं? जैसे कि गूगल के लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने एक दूसरे की ताकत को मिलाकर दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन बनाया। एक स्टार्टअप के लिए इसका मतलब हो सकता है कि तू अपनी टीम में ऐसे लोग लाए जो तेरे विजन को समझें और उसे हकीकत में बदलने के लिए उत्साहित हो। श्वार्ट्ज तुझे सलाह देता है कि उन लोगों से दूर रह जो तुझे नीचे खींचते हैं और उनसे जुड़ जो तुझे और तेरे बिजनेस को बड़ा करने में मदद करें। उदाहरण के लिए, जब स्विगी ने अपनी शुरुआत की तो उनकी टीम ने डिलीवरी सिस्टम को इतना मजबूत किया कि आज वो भारत में फूड डिलीवरी का पर्याय बन गया। ये रिश्ते तुझे वो ताकत देते हैं जो तेरा बिजनेस एक साम्राज्य बनाने में मदद करते हैं। श्वार्ट्ज की एक और बात जो तुझे रास्ता दिखाएगी वो है अपने काम को प्राथमिकता देना। क्या तूने कभी देखा कि कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी छोटी मोटी चीजों में उलझकर बर्बाद कर देते हैं, जबकि कुछ लोग जैसे कि बिल गेट्स हर पल को अपने बड़े लक्ष्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं? श्वार्ट्ज कहता है कि तुझे अपने बिजनेस के लिए वो काम पहले करने होंगे जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। एक स्टार्टअप के लिए इसका मतलब हो सकता है कि तू पहले अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर फोकस करे, जैसे कि जोमैटो ने अपने डिलीवरी टाइम को बेहतर करके किया। श्वार्ट्ज तुझे सिखाता है कि हर दिन सुबह उठकर अपने सबसे जरूरी काम की लिस्ट बन और उसे पहले पूरा कर। ये आदत तुझे अपने बिजनेस को तेजी से बढ़ाने की ताकत देती है, क्योंकि तू अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाता है। ये तुझ में वो भूख जगा देता है जो तुझे हर दिन अपने स्टार्टअप को और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। अगर तू अपने बिजनेस को एक ऐसी ताकत बनाना चाहता है जो दुनिया को बदल दे, तो एक्सप्लेन्ड AI को अभी सब्सक्राइब कर ले। अगर तूने ये मौका गवा दिया तो तू उन अनमोल टूल्स और इनसाइट से चूक जाएगा जो तेरे स्टार्टअप को एक वैश्विक ब्रांड बना सकती है। आज ही शामिल हो जा, वरना बाद में पछताएगा कि काश मैंने वो मौका लिया होता। श्वार्ट्ज की शिक्षाएं तुझे ये सिखाती है कि बिजनेस शुरू करना कोई जटिल पहेली नहीं है यार। ये बस अपनी सोच को बड़ा करने, अपने डर को ठिकाने लगाने और सही लोगों के साथ सही कदम उठाने की बात है। जैसे कि धीरू भाई अंबानी ने एक छोटे से ट्रेडिंग बिजनेस से शुरू करके रिलायंस को एक ग्लोबल दिग्गज बनाया, वैसे ही तू भी अपने छोटे से आइडिया को एक साम्राज्य में बदल सकता है। या जैसे कि बायजू ने शिक्षा को एक क्रांति में बदला क्योंकि उन्होंने बड़ा सोचा और अपने डर को पीछे छोड़ दिया। ये सिद्धांत तुझे एक स्पष्ट रास्ता दिखाते हैं, एक ऐसा रास्ता जहां तू न सिर्फ अपने लिए बल्कि दुनिया के लिए कुछ बड़ा कर सकता है। ये किताब तुझ में वो आग जगा देती है जो तुझे हर सुबह अपने स्टार्टअप को और बड़ा करने के लिए प्रेरित करती है। चाहे तू एक टेक स्टार्टअप शुरू करना चाहता हो, जैसे कि ओला ने टैक्सी सर्विस को क्रांति में बदला, या एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहता हो, जैसे कि एक लोकल कैफे, ये सिद्धांत तुझे अपने सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता दिखाते हैं। जैसा कि तू अपने बिजनेस के सपनों को एक ऐसी हकीकत में बदलने की दहलीज पर खड़ा है जो दुनिया को हिला दे। क्या तूने कभी सोचा कि कुछ लोग अपने छोटे से आइडिया को इतना बड़ा कैसे बना लेते हैं? जैसे कि सारा ब्लेकली ने स्पैनक्स को एक साधारण कॉन्सेप्ट से अरबों की कंपनी बनाया। या फिर क्या तू चाहता है कि तेरा स्टार्टअप न सिर्फ मार्केट में धूम मचाए बल्कि लोगों के दिलों में वो जगह बनाए, जैसे कि टाटा ने अपनी नैतिकता और विश्वास के दम पर किया? डेविड जे श्वार्ट्ज की द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का ये आखिरी पड़ाव तुझ में वो आग और तेज करता है जो तुझे न सिर्फ बड़ा सोचने की ताकत देता है बल्कि तुझे सिखाता है कि कैसे तू अपने बिजनेस को एक ऐसी ताकत बना सकता है जो हर किसी को प्रेरित करे। ये किताब तुझसे सीधे सीधे बात करती है, जैसे कोई दोस्त सामने बैठकर तुझे रास्ता दिखा रहा हो, और तुझे बताती है कि बिजनेस शुरू करना कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये बस सही सोच, सही कदम और सही जुनून की बात है। चल इस जादू को पूरा करते हैं जो तेरा स्टार्टअप और तेरा जुनून दोनों को आसमान की बुलंदियों पर ले जाएगा। श्वार्ट्ज की एक बात जो तुझे रातों को जगा के रखेगी वो है
अपने समय का सही इस्तेमाल करना। क्या तूने कभी गौर किया कि कुछ लोग अपनी जिंदगी को छोटी मोटी चीजों में बर्बाद कर देते हैं, जबकि कुछ लोग जैसे कि बिल गेट्स हर पल को अपने बड़े लक्ष्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं? श्वार्ट्ज कहता है कि तुझे अपने बिजनेस के लिए वो काम पहले करने होंगे जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। एक स्टार्टअप के लिए इसका मतलब हो सकता है कि तू पहले अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर फोकस करे, जैसे कि जोमैटो ने अपने डिलीवरी टाइम को बेहतर करके मार्केट में धूम मचा दी। श्वार्ट्ज तुझे सलाह देता है कि हर सुबह अपने सबसे जरूरी काम की लिस्ट बन और उसे पहले पूरा कर। जरा सोच, जब जेफ बेजोस ने अमेज़न शुरू किया तो क्या वो हर छोटी मोटी चीज में उलझ गया? नहीं, उसने अपने समय को किताबों की ऑनलाइन बिक्री पर केंद्रित किया और धीरे धीरे उसे दुनिया की हर चीज बेचने वाला प्लेटफॉर्म बना दिया। ये आदत तुझ में वो भूख जगा देती है जो तुझे अपने बिजनेस को हर दिन और तेजी से बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन भाई, सिर्फ समय का सही इस्तेमाल ही काफी नहीं। श्वार्ट्ज कहता है कि तुझे अपने बिजनेस को एक मिशन की तरह देखना होगा। क्या तूने कभी देखा कि कुछ लोग अपने काम को सिर्फ नौकरी समझते हैं, जबकि कुछ लोग जैसे कि एलन मस्क अपने बिजनेस को दुनिया बदलने का जरिया बनाते हैं? स्पेसएक्स और टेस्ला सिर्फ कंपनियां नहीं हैं, वे मस्क के मिशन हैं जो मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाने और धरती को जीवाश्म ईंधन से मुक्त करने की बात करते हैं। एक स्टार्टअप शुरू करने वाले के लिए इसका मतलब हो सकता है कि तू अपने प्रोडक्ट को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया न बनाए, बल्कि उसे एक बड़े मकसद से जोड़े। उदाहरण के लिए, बायजू ने शिक्षा को हर बच्चे तक पहुंचाने का मिशन बनाया और आज वो एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। श्वार्ट्ज तुझे सिखाता है कि जब तू अपने बिजनेस को एक मिशन की तरह देखता है तो वो तुझे न सिर्फ प्रेरित करता है बल्कि तेरे ग्राहकों और कर्मचारियों को भी जोड़ता है। ये तुझ में वो आग जगा देता है जो तुझे हर दिन अपने स्टार्टअप को और बड़ा करने के लिए प्रेरित करता है। यार, अगर तू अपने बिजनेस को एक छोटे से आइडिया से ग्लोबल सनसनी बनाना चाहता है तो एक्सप्लेन्ड एआई को अभी सब्सक्राइब कर ले। अगर तूने ये मौका गवा दिया तो तू उन गेम चेंजिंग रणनीतियों से चूक जाएगा जो तेरे स्टार्टअप को तेरे प्रतिद्वंदियों से मीलों आगे ले जा सकती है। आज ही शामिल हो जा, वरना बाद में सोचेगा कि काश मैंने वो कदम उठाया होता। अब बात करते हैं लोगों से जुड़ने की। श्वार्ट्ज कहता है कि बड़ा सोचने का मतलब है कि तू दूसरों को भी बड़ा सोचने के लिए प्रेरित करे। क्या तूने कभी गौर किया कि सफल लोग हमेशा उन लोगों से घिरे रहते हैं जो उन्हें प्रेरित करते हैं? जैसे कि गूगल के लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने एक दूसरे की ताकत को मिलाकर दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन बनाया। एक स्टार्टअप के लिए इसका मतलब हो सकता है कि तू अपनी टीम में ऐसे लोग लाए जो तेरे विजन को समझें और उसे हकीकत में बदलने के लिए उत्साहित हो। श्वार्ट्ज तुझे सलाह देता है कि हर इंसान को वैल्यू दे, चाहे वो तेरा कर्मचारी हो, तेरा ग्राहक हो या तेरा पार्टनर। जरा सोच, जब स्विगी ने अपने डिलीवरी पार्टनर्स को सम्मान और अच्छी सुविधाएं दी तो उनका बिजनेस और मजबूत हुआ। श्वार्ट्ज कहता है, लोगों को वैल्यू दे और वो तुझे अपने बिजनेस को बड़ा करने में मदद करेंगे। ये आदत तुझ में वो भूख जगा देती है जो तुझे अपने बिजनेस को एक साम्राज्य बनाने के लिए प्रेरित करती है। श्वार्ट्ज की एक और बात जो तुझे हिला देगी वो है निरंतर सीखना। क्या तूने कभी देखा कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में रुक जाते हैं, जबकि कुछ लोग जैसे कि ओपरा विनफ्रे हर दिन कुछ नया सीखकर अपने आप को और बेहतर करते हैं? श्वार्ट्ज कहता है कि तुझे अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए हर दिन कुछ नया सीखना होगा। एक स्टार्टअप के लिए इसका मतलब हो सकता है कि तू डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स या नई तकनीकों को सीखे, जैसे कि बायजू ने अपने ऐप को और इंटरैक्टिव बनाने के लिए किया। श्वार्ट्ज तुझे सलाह देता है कि हर दिन कुछ समय किताबें पढ़ने, प्रेरणादायक लोगों से मिलने या नई स्किल्स सीखने में लगाए। ये आदत तुझ में वो आग जगा देती है जो तुझे अपने बिजनेस को हर दिन और बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। अगर तू अपने बिजनेस को एक ऐसी ताकत बनाना चाहता है जो दुनिया को बदल दे तो एक्सप्लेन्ड एआई को अभी सब्सक्राइब कर ले। अगर तूने ये मौका गवा दिया तो तू उन अनमोल टूल्स और इनसाइट से चूक जाएगा जो तेरे स्टार्टअप को एक वैश्विक ब्रांड बना सकती है। आज ही शामिल हो जा, वरना बाद में पछताएगा कि काश मैंने वो मौका लिया होता। श्वार्ट्ज की शिक्षाएं तुझे ये सिखाती है कि बिजनेस शुरू करना कोई जटिल पहेली नहीं है। यार, ये बस अपनी सोच को बड़ा करने
अपने डर को ठिकाने लगाने, सही लोगों के साथ जुड़ने और हर दिन कुछ नया सीखने की बात है। जैसे कि धीरू भाई अंबानी ने एक छोटे से ट्रेडिंग बिजनेस से शुरू करके रिलायंस को एक ग्लोबल दिग्गज बनाया, वैसे ही तू भी अपने छोटे से आइडिया को एक साम्राज्य में बदल सकता है। या जैसे कि जोमैटो ने फूड डिलीवरी को एक क्रांति में बदला, क्योंकि उन्होंने बड़ा सोचा और अपने डर को पीछे छोड़ दिया। ये सिद्धांत तुझे एक स्पष्ट रास्ता दिखाते हैं, एक ऐसा रास्ता जहां तू न सिर्फ अपने लिए बल्कि दुनिया के लिए कुछ बड़ा कर सकता है। ये किताब तुझ में वो आग जगा देती है जो तुझे हर सुबह अपने स्टार्टअप को और बड़ा करने के लिए प्रेरित करती है। आउट्रो। अपने सपनों को हकीकत में बदलने का समय अभी है भाई। तेरे पास वो जुनून है, वो भूख है जो तुझे दुनिया की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक बना सकता है। लेकिन क्या तू चाहता है कि ये आग सिर्फ एक चिंगारी बनकर रह जाए? एक्सप्लेन्ड एआई को अभी सब्सक्राइब कर और उन गुप्त रणनीतियों, टूल्स और इनसाइट्स को अनलॉक कर जो तेरे बिजनेस को सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत बनाएंगे जो दुनिया को हिला दे। अगर तू अभी कार्रवाई नहीं करता तो तू न सिर्फ एक मौका बल्कि अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी संभावना को खो देगा। क्या तू वो इंसान बनना चाहता है जो बाद में पछताए कि काश मैंने वो कदम उठाया होता, या वो जिसकी कहानी दुनिया सुने? अभी एक्सप्लेन्ड एआई को सब्सक्राइब कर और अपने बिजनेस को वो ऊंचाई दे जिसका तूने हमेशा सपना देखा था, क्योंकि तेरा समय, तेरी कामयाबी और तेरा साम्राज्य अभी तेरा इंतजार कर रहा है।